गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पे नया आया हो तो चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी होने वाली। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी का नाम है अदृश्य हाथ एक कलाकार की खोज। की कहानी का नाम है एक अदृश्य हाथ एक कलाकार की खोज। एक खोया हुआ कलाकार, एक खोया हुआ कलाकार। बनारस की तंग गलियों में माधव नाम का जो है एक व्यक्ति रहता था, चित्रकार रहता था। माधव के पास हुनर था, कि माधव के पास जो स्किल थी चित्र बनाने की वे बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी मेहनत किस्मत उसके साथ नहीं देती थी। कि जो माधव की जो किस्मत जो उसके साथ नहीं देती थी। वह रोज गंगा के घाट पर बैठता, कि वो रोज जो है गंगा घाट पर बैठता और लोगों के चित्र बनाता, लेकिन चित्र बनाता, लेकिन पेंटिंग में वह जान नहीं थी। कि पेंटिंग में जो उसकी चित्र में जो कोई भी जान नहीं थी, जो एक महान कलाकार की पहचान होती है। कि जो महान कलाकार की जो पहचान होती है, हुनर होती है। वह उदास रहता था, कि हम वो जो हमेशा उदास रहता था। अक्सर सोचता था कि शायद कला उसके लिए नहीं बनी, शायद वो उसके लिए जो कला जो है उसके लिए बनी ही नहीं है, वो ऐसा सोचता था। एक शाम जब घाट के कोहरे पर घना हुआ कोहरा था तो बैठा था माधव, चित्र बनाना था। माधव के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति जो है प्रकट होता है, बैठता है। और उस बूढ़े के कपड़े जो फटे हुए थे, बूढ़े कपड़े जो फटे पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कि जो बूढ़े के कपड़े जो फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में जो एक अजीब सी चमक थी। उसने माधव की खाली कैनवस की ओर इशारा की। उसने खाली जो माधव की कैनवस की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा तुम वही बना रहे हो, कि बेटा तुम वही बना रहे हो जो तुम देख रहे हो। कि बेटा वही बना रहे हो जो तुम देख रहे हो, सामने से वही बना रहे हो। कभी वह बनाने की कोशिश करता, कि वो बनाने की कोशिश करता जो तुम महसूस करते, जो तुम बनाने की कोशिश करते वो तुम महसूस करते हो, रियलाइज करते हो। माधव ने चिढ़कर कहा, बाबा पेट भरने के लिए जो दिखता है, कि पेट भरने के लिए जो दिखता है वही वही बेचना पड़ता है। कि जो दिखता है वही बेचना पड़ता है। भावनाओं से रोटी नहीं मिलती है, कि भावनाओं से रोटी नहीं मिलती है। बूढ़े ने मुस्कुराते अपनी झोली से एक पुराना सा, कि बूढ़े ने अपनी मुस्कुराते हुए कहा और अपनी पुरानी सी झोली से कुछ घिसा हुआ ब्रश निकाला और माधव के हाथ में थमा दिया। इसे लो, ये कोई भी साधारण सा ब्रश नहीं, जो ये ब्रश जो है कोई साधारण ब्रश नहीं है। ये सिर्फ सच चिंतित करता है। इससे पहले इससे पहले कुछ बोलता, ये पूछता, वो बाबा जो है, बूढ़ा बाबा जो उसी धुंध में है, वो गायब हो गया, खत्म हो गया, गायब हो गया, ओझल हो गया। माधव जो घर लौटा और मजाक में उस ब्रश से एक रोती हुई माँ का चित्र बनाने लगा। कि उस ब्रश से जो एक रोती हुई माँ का चित्र बनाने लगा। जैसे ब्रश कैनवस पर चला, कि जैसी जो है उस ड्राइंग के ऊपर चला, बनाने की कोशिश की माधव ने, वैसी वैसी जैसी ब्रश उसने कैनवस के ऊपर चलाया लगा, उसके हाथ में कोई चला रहा था। कि उसके जो हाथ जो है वो कोई और चला रहा था। वो माधव को महसूस ही नहीं हो रहा था कि मेरे हाथ जो है कैनवस के ऊपर चल रहे हैं, ऐसा उसे लग रहा था। बरस से निकलने वाले रंग जीवित थे। कि बरस से निकलने वाले वो रंग जो है वो अक्सर जीवित थे। चित्र पूरा होने के बाद माधव कुछ ऐसा लगा कि वह तस्वीर सच में सिसकिया से ले रही है। कि जो तस्वीर जो है खुद ही अपने भी रही हो, डोल रही हो, उसे ऐसा लग रहा था माधव को। उस रात के बाद माधव की दुनिया बदल गई। कि उस रात के बाद जो माधव की दुनिया जो वो बिल्कुल ही बदल गई। उसकी पेंटिंग में अब दर्द, खुशी, संघर्ष और प्रेम को ऐसे गहरे रंग जो थे, कि उसकी जो दुनिया, उसकी जो खुशी जो थी, संघर्ष थे, प्रेम के ऐसे गहरे रंग थे जो उसे किसी नहीं पहले से नहीं देख रहे थे। कि उसके जो पहले से नहीं देखे थे, कि उसने जो अपने संघर्ष के जो दिन थे उसने कभी भी ऐसे नहीं देखे थे। रातों रात माधव मशहूर हो गया। रातों रात माधव जो है वो फेमस हो गया। दूर दूर से लोग उसकी कला देखने के लिए आने लग गए। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे माधव के पास दौलत, पैसा आने लग गया, उसके पास अहंकार आ गया। यानी उसके पास घमंड आ गया। उसने उस बूढ़े की बात भुला दी। कि उसने जो बूढ़े बाबा की जो बात जो है वो भुला दी। उसने अब केवल अमीरों के लिए ऊंची कीमतों पर, कि उसने जो अमीरों के लिए काम करना शुरू कर दे, पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। अब वह महसूस नहीं करता था कि मैं अमीर था, क्या है, मैं तो बड़ा हूँ, बात करता हूँ, अपनी बातों में धुंध रहता था। वो हमेशा मुनाफा ही कमाना चाहता था।
एक दिन एक गरीब एक गरीब विधवा जो है, विधवा उसके पास आई, उसके पास विधवा औरत जो आई, गरीब विधवा आई और अपने मरते हुए बच्चे की तस्वीर बनवाने के लिए बोली, कि मरते हुए तस्वीर बनवाने के लिए बोली। तो माता ने उसको धक्के मार के बाहर निकाल, जा, तेरे पास तो पैसा नहीं, मैं तेरी पेंटिंग नहीं बनाऊंगा, तस्वीर नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। जैसे झिझक के भगा दिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसी क्षण वह जादुई ब्रश की उसी क्षण वो जादुई ब्रश अपने आप ही टूटकर बिखर गया और टुकड़े टुकड़ों में बट गया। माधव घबरा गई, माधव जो है वो घबरा गया। उसने दूसरे ब्रश से पेंटिंग बनाना शुरू की, कोशिश की, लेकिन वह पुरानी साधन और बेजान तस्वीर ही बना पाए। उसका जादू खत्म हो चुका था। वह पागलों की तरह इधर उधर बूढ़े को देखने लग गया था। जो बूढ़े बाबा ने उसको ब्रश दिया था वो वहीं पे चला गया था घाट के पास। हफ्तों के बाद उसे वही बूढ़े एक पेड़ के नीचे मिला, कि वही बूढ़ा जो आदमी है वो एक पेड़ के नीचे मिला। माधव उसके पैरों में गिर पड़ा, गिर पड़ा। बाबा मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मेरा हुनर वापस दिला दीजिए, कि मेरा हुनर जो मेरी काबिलियत है मुझे वापस दिला दीजिए। बूढ़े ने शांत स्वभाव में कहा कि बूढ़े बाबा ने शांत स्वभाव में कहा, माधव जादू उस ब्रश में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल और करुणाओं में था, जब तक तुम्हारे दूसरों का दर्द, जब तक तुम दूसरों का दर्द समझते थे, तो तुम्हारा जो अंदर की भावना कला जो काम करती थी, तुम्हारी कला जीवित थी, तुम्हारी जो कला जो जीवित थी। जिस दिन तुमने कला को व्यापार बनाया, जिस दिन तुमने कला को बिजनेस बनाया, व्यापार बनाया, उस दिन तुम्हारी कला आत्मा मर गई थी। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में लुटा दी और बांट दी। फिर से घाट पर बैठ गया। अब उसके पास कोई जादू नहीं था, कोई भी जादू बचा नहीं था। लेकिन उसके मन में फिर से दूसरे के प्रति दया थी। सालों के बाद एक चित्र बनाया, उसने चित्र बनाया, एक छोटे से बच्चे की मुस्कान का चित्र बनाया। कोई जादू नहीं था, उसमें कोई भी जादू था ही नहीं, लेकिन जो उसे देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। माधव समझ गया था कि उसके सभी बड़ी कला इंसानियत है, कि उसकी सबसे जो कला जो है वो इंसानियत की कला है। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि सफलता और प्रतीक्षा अहंकार आपके हुनर को नष्ट कर सकता है, कि सफलता और अहंकार आपके हुनर को नष्ट कर सकता है। सच्ची कला और महानता वही है जो दूसरे के प्रति सहानुभूति और विनम्रता से जुड़ी रहती है। तो वीडियो खत्म करते हैं। चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमें नेक्स्ट वीडियो में।